यहां पर भेजा खाली है क्या है? भेजा क्या है? आवाज भेजा क्या है? भेजा क्या है? खाली है, भेजा नहीं है। क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है। व्हाट मैन? पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, वो बेरोजगारी को हमेशा भी तक हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? नवाज शरीफ इस मुल्क का अल्लाह ताला के करम से आपकी दुआओं वोटों से वजीर आजम बनेगा तो इस 2 रुपए की रोटी पंजाब में ही पूरे पाकिस्तान में 2 रुपए की रोटी होगी। बताता है भाई, अभी बताता है, अभी बताता है। A few moments later. वो देखो मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की हो गया हूँ और मैंने भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ा दे तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। बस हवा निकल गई। वो देखो हाय हाय लूट ले, हाय हाय लूट ले जो जीने आए लूट ले, जिंदगी है 2 दिनों का मेला। लूट ले, हाय हाय लूट ले, हाय हाय लूट ले जो जीने आए लूट ले, जिंदगी है 2 दिनों का मेला। लूट ले, हाय हाय लूट ले, हाय हाय लूट ले जो जीने आए लूट ले, जिंदगी है 2 दिनों का मेला। वो देखो से कुछ देर पहले कराची के इलाके साइटेरिया में राशन की फराहमी के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 8 खवातीन शामिल। यहाँ पर आपको अफसोसनाक वाक़े से अपडेट करेंगे। कराची में साइट सीमेंट चरंगी के करीब फैक्ट्री में रिहाइश की तकसीम के दौरान अब 7 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात आ रही है। 3 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताता है भाई, अभी बताता है, अभी बताता है। Pakistan claims the transfer of British power as Mr. Jinnah, Governor General of the New Dominion, arrives at the Constituent Assembly in Karachi. Guests of honour in the Muslim capital were Lord and Lady Mountbatten, carrying out one of their last viceregal duties before the partition of India took effect. While Mr. Jinnah's sister and Lady Mountbatten shared this historic moment. In reply, Mr. Jinnah said, "We are parting friends, and I sincerely hope we shall remain friends." आपकी रियासत में जो उस वक्त बनी उसमें ना आईन था, ना इलेक्शन थे, ना आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन थी। तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि एक सिविल ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स ये इन्होंने हाथ जोड़ लिए, इकट्ठे कर लिए और इन्होंने अमेरिका के सामने जाके घुटने टेक दिए और कहा लाओ पैसे दे दो, जो कहेंगे हम करेंगे। शाबाश। अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में जो पहला ओवरथ्रो था वो सिविलियन ओवरथ्रो था, वो मिलिट्री ओवरथ्रो नहीं था। वो सिकंदर मिर्जा ने किया। अब सिकंदर मिर्जा जो पहले गवर्नर जनरल रहे थे और उसके अलावा वो ब्यूरोक्रेट रहे थे, लीडिंग ब्यूरोक्रेट रहे थे अंडर इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसलिए जो टग ऑफ वॉर डेवलप हुआ अंडर हिज रूल, उसमें उन्होंने ही शोन डोर टू मेनी गवर्नमेंट्स। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट जिसमें कभी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नतीजे में बनी थी। यूं कह लें कि पाकिस्तान में जो पहला ओवरथ्रो हुआ वो ब्यूरोक्रेटिक ओवरथ्रो था, वो मिलिट्री ओवरथ्रो नहीं था। और नहीं तो क्या? 1954 में
कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी एक, गवर्नर जनरल साहब थे गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसमिस कर दी, फारिग कर दी। मौलवी तमीजुद्दीन साहब थे स्पीकर सिंध असेंबली, उन्होंने चले गए वो सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ सिंध हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल ये नहीं कर सकते और असेंबली को कंस्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्टोर कर दिया। गवर्नर जनरल अपील में गए फेडरल कोर्ट, उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट, उसके सरबराह थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने 1955 में जजमेंट दी, कानून जरूरत का एक क्रिएट किया और कहा ये लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत गवर्नर जनरल का जो फैसला था वो सही है। नजरिया जरूरत पहली दफा हमने सुना, हमारी हिस्ट्री में आया जिक्र, उसकी बिना के ऊपर एक डिक्टेटोरियल एक्ट को, जमहूरियत के खिलाफ एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कि आगे जाके एक पार्लियामेंट्री असेंबली बननी थी, जिसकी आगे जाके इलेक्शन होने थे, सारा कुछ होना था, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट जी, वो गवर्नर जनरल छुट्टी का भी साजिश के तहत, और जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने उनकी हिमायत की और लॉ ऑफ नेसेसिटी क्रिएट किया। वो लॉ ऑफ नेसेसिटी हमारे गले पड़ा हुआ है। अब चीफ जस्टिस, आज के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अब जजमेंट दी है जिसने लॉ ऑफ नेसेसिटी की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि आगे से ये कभी इस्तेमाल नहीं होगा। मगर लॉ ऑफ नेसेसिटी ने फिर उसके बाद अयूब खान के कू को जस्टिफाई किया, याया खान के कू को जस्टिफाई किया, उसके बाद ज़ियाउल हक के कू को जस्टिफाई किया और मुशर्रफ साहब। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुका है। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लियामानी जमहूरियत कायम होगी। ये तो होगा, ये तो होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस अजीम मुल्क की अजीम कौम से खिताब करने का एजाज़ हासिल करते हुए अल्लाह ताला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये तो आपको मालूम ही हो चुका होगा कि जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की गई है। ये तब्दीली जो गुज़श्ता शब आधी रात को शुरू हुई, आज सुबह ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पुरअमन तौर पर ख़त्म हुई। नहीं 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 नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर जनाब आपको मंजूर है तो, अरे आपको मंजूर है तो नहीं, तो नहीं, अच्छा ठीक, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जहन्नम में जाए, तो फिर जहन्नम में जाए, तो फिर जहन्नम में जाए। ठीक है ठीक है, फिर जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये तरीके नहीं है। अच्छा अच्छा, हो सकती है, इससे कौन सी बड़ी जाति हो सकती है, उससे कौन सी बड़ी। अब ये देखिए, जब मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई जाति, आपकी बात मान ली, ना मंजूर ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces. इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा, वैसे उन्होंने वैसे किया, और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियां साहब ने कहा हम पे ये फंस गए हैं, ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से, कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा।
तो क्या इस तरह कश्मीर से कार्गिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान। वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, उसकी, और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज and go to the Indians and keep saying कि जी बात करें हमारे से। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। नहीं वो बोलता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो। तो बोलता है जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, तू भी ऐसे कमाए खाएगा और कोई मुश्किल नहीं है। और आपको भी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो शादी भी हो जाएगा तेरे भाई बहनों की। देख बेटा, जैसे ये खाते हैं ना, आराम से रहते हैं, तू भी रहेगा। उसने ऐसा ही किया। बात करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है, तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। और बंदे को रिज़्क बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। कितने दिन का ट्रेनिंग रहते हैं? पहले एक नाम होता है ना, आम जिसको दावती कहते हैं ना, तो अमीर लोगों को कराता है, उसको सिर्फ दावत देता है। फिर जो बड़ा ट्रेनिंग है ना, जिसको बोलता है पक्का हो गया लड़का, उसको 3 माह का देता है बस। और बस उसके बाद यार को होता है, देखता है बस तैयार करके। आज जो काम किया, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। लानत है तुम लोग पे, लानत। साले का खोपड़ी तोड़ साले। And this is the first on Indian television. It was a daring operation 11 days after an Indian army camp was attacked in Jammu and Kashmir. The Indian army reported that it carried out a surgical strike on terrorists in Pakistan. The date was September 29th, 2016. विदेश सचिव विजय गोखले की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस सरकार ये ऐलान हो चुका है सरकार की तरफ से भारत की एयरफोर्स ने निशाना बनाया जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को बालाकोट में। साहब उन्होंने बताया बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया, इसमें भारी तादाद में आतंकवादी, सुसाइड बॉम्बर्स यानी फिदायीन और टॉप कमांडर मारे गए। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। बच गया साला। वाट लगा दी दादाजी ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। शेख उन्हें मिला, अरब उन्हें मिला, उसने कहा कि कलमा तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन तुम लोग तो पढ़ के बिल्कुल बावले ही हो गए हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।